नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा है सदस्यता अभियान कैसे पूरा होगा प्लान, क्योंकि बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और इस सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ रही है। अब आखिरकार 3 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रदेश में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये दावा इसमें किया गया था कि 1.25 करोड़ नए सदस्य पार्टी बनाएगी। लेकिन पहला चरण 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। अभी तक 23 लाख सदस्य बने हैं और पार्टी सदस्यता अभियान में उन इलाकों में भी पिछड़ गई है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर के आज हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का सदस्यता अभियान, प्रदेश में पूरा नहीं हुआ प्लान। देखिए, परिवार का मुखिया आता है ना, तो हम कितनी मेहनत करें तो भी मुखिया यही कहेगा कि बहुत कम है, आगे बढ़ो। मदन राठौड़ बोले, कुछ क्षेत्रों में पिछड़े हैं लेकिन बेहतर करेंगे। कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा हुआ है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा कम रहा है, तो उसके कारण है कई, वो भी करेंगे, सब कर रहे हैं काम। टारगेट पूरा करने का बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का दावा। मैं तो यही करना चाहूंगा कि जो लक्ष्य दिया है उसको भी अधिक मेहनत से हासिल करेंगे। जहां उपचुनाव वहां भी दावे रहे अधूरे। तेईस लाख बने नए सदस्य, 1.25 करोड़ का है प्लान। सदस्यता अभियान कैसे पूरा होगा प्लान। तो आज बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं और सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ हैं मदन प्रजापत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, साथ ही साथ मित्रेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही करेंगे। आपको बता दें कि मदन प्रजापत जी और प्रजापत जी सवाल इस बात को लेकर के खड़े हो रहे हैं कि आपने तो 1.25 करोड़ का टारगेट लिया था, वक्त तो लगातार निकलता जा रहा है, अभी तक 23 लाख ही बन पाए हैं, वजह क्या रही, कमी कहां रही? क्योंकि संगठन महामंत्री भी नाराज हुए। देखिए हेमंत जी, इस देश के अंदर लगभग 1500 पार्टियां हैं जिनका अलग अलग संविधान बना हुआ है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका संविधान केवल बनाने और दिखाने के लिए नहीं है। आपने कहा नए सदस्य बने, नहीं नए नहीं, हम पूरी सदस्यता को निरस्त करके शुरू से हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोबारा से सदस्य बन रहा है। इस सदस्यता अभियान के अंदर जो है पूरे देश में 11 करोड़ का टारगेट रखा गया था। कुछ राज्यों के अंदर जो है उसमें से राजस्थान एक है जो थोड़ा सा टारगेट से हम पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने में हम कहीं कमजोर होंगे। उसका कारण एक ये भी रहा है कि कई बार जो है गाँवों के अंदर बूथ के ऊपर जो है टेक्निकल जो है जानकारी की कमी रही। जब हम इस चीज़ को समझे और 10 तारीख 11 तारीख के लगभग हम लोगों ने इसको संभाला और बूथ पे जो प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, उसके बाद में 1 लाख 1.25 लाख सदस्य प्रतिदिन बन रहे और अभी 23,50,000 सदस्य परसों शाम रात्रि 8 बजे तक बने थे। इसके अलावा जो आगे का सेकंड फेज है, जो द्वितीय चरण है, उस द्वितीय चरण के अंदर हमारा यही टारगेट है कि जो बचा हुआ टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहले 10,000 15,000 बन रहे थे, फिर 20,000 बने। आज की तारीख में 1.25 लाख सदस्य प्रतिदिन के हिसाब से राजस्थान के अंदर बन रहे हैं और ये आंकड़ा जो है परसों आने वाले महाअभियान का जो रविवार है 29 तारीख, उसके अंदर फिर हमारा एक बड़ा लक्ष्य उसके अंदर पूर्ति होगी। और राजस्थान से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान के अंदर हम 1.25 करोड़ का टारगेट छू लेंगे। हम टारगेट ऐसे नहीं कि हवा में बना देते हैं, किसी भी बात हुई और बना दिया। हमारा बाकायदा हम सोच समझ के बनाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमको 1 करोड़ 65 लाख वोट मिला था, लोकसभा में थोड़ा कम हुआ, 1.55 के आसपास रहा, तो हम उसी को देखते हुए हमने 1.25 करोड़ का टारगेट तो इसमें क्या देखते हैं आप किसी को सदस्य बनाने के लिए? क्या विचारधारा देखी जाती है, कुछ और उसका समर्पण, पार्टी के प्रति निष्ठा, क्या बैकग्राउंड? मैंने आपका ये सवाल ये सवाल पहले ही था, इसीलिए मैंने बोला कि राजस्थान के अंदर लगभग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले विधानसभा के अंदर 1 करोड़ 65 लाख वोटर थे
और लोकसभा के अंदर एक 55 के लगभग वोटर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रखते हैं, बाकायदा हम आदमी को पूछते हैं, बताते हैं और वो एग्री होता है तो मिस कॉल मारते हैं। उसके बाद में जब फॉर्म भरा जाता है तो बाकायदा उसका ओटीपी लिया जाता है, यानी कि उसका वेरिफिकेशन कोड भी हम लोग पूछ के और बाकायदा फॉर्म भरा जाता है। तो ऐसा नहीं केवल मिस कॉल मार दिया और सदस्य बन गया, आपके पास वेरिफिकेशन कोड आता है, आपकी पूरी सहमति होती है, उस सहमति के आधार के ऊपर हम बना देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं हेमंत जी, कि मैंने मेरे सदस्य बना के और मेरे लिंक को ग्रुप में शेयर किया, आप विश्वास करेंगे कि 75 लोग जिनसे बात नहीं हुई ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हुए सदस्य बने। तो इस तरीके से तो इसके बावजूद भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसके बावजूद भी 1,25,000 का टारगेट था, जिसमें मैं 23 लाख तक ही आप पहुंच पाए। इसकी पीछे की वजह क्या रही? क्या लोगों का मोह भंग हो गया बीजेपी से? हेमंत मैंने पहले भी कहा है, दो कारण रहे हैं कुछ। हेमंत दो कारण रहे हैं। एक कारण टेक्निकल रहा है, एक कारण जो है राजस्थान के अंदर जो है इस टाइम पे फसल की कटाई होती है, तो वो भी एक कारण रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो 23.5 लाख बने और कुछ चीजें जो छुट्टी है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए हमने प्रशिक्षण दिया है बूथों के ऊपर, बूथ पे प्रवास। तो आप जो नए सदस्य बनाते हैं उसमें इतना सब कुछ देखते हैं, लेकिन नेता को पार्टी में लेते वक्त ये सब नहीं देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपके प्रदेश अध्यक्ष जी गए हुए थे वहां, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, भारी भ्रष्टाचार के आरोप है गंभीर। कहा कि ये तो वाल्मीकि का आपने नाम सुना होगा, वो हैं, वो भी छोड़ करके डाकू थे, अब कन्वर्ट हो गए और ये हमारे पास अब आए हैं तो शुद्ध हो गए हैं, अब ये अपना करप्शन वहीं छोड़ के आ गए। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूं, दरअसल कार्यकर्ता में इतनी सारी चीजें देखी जाती है पार्टी की तरफ से कि वो निष्ठावान है कि नहीं, विचारधारा क्या है, लेकिन एक नेता को पार्टी में लेते वक्त आप कुछ नहीं देखते, लेते हैं 24 घंटे में टिकट भी दे देते हैं, ये दोहरापन क्यों है? नहीं नहीं ऐसा देखिए हेमंत जी, आप विधानसभा के चुनाव देखेंगे, हमने लोकसभा के चुनाव देखेंगे, हमने जो टिकट दिए हैं वो 1 या 2 दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के गए हो या और किसी पार्टियों से बुला के, लोकसभा में जब कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं थे तो दूसरी पार्टियों से बुलाए इन्होंने। सीकर में देख लीजिए आप, चाहे आपने नागौर के अंदर देख लीजिए, चाहे कोटा के अंदर देख लीजिए, 11 में से 5 11 में से 5 टिकट मुझे याद है कि कोई कांग्रेस से आए और आप बिस्लरी पानी का छींटा देके कहते हैं कि वो शुद्ध हो गया, शुद्धिकरण हो गया, वो वाली टेक्निक भी पार्टी में चल रही है। हेमंत जी, मैं मेरी बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं मेरी बात पूरी बोल लीजिए, मैं मेरी बात पूरी कर। मैं 5 विधानसभा के, लोकसभा के टिकट दिए गए थे, वो आप अच्छी तरह जानते। दूसरी बात आपने कहा नगर पालिका के लिए कहा, माननीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस है और 0 टॉलरेंस की नीति के रहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज जो कल तक उनके पक्ष में खड़े थे, आज उनसे एक छोटा सा सवाल, ये कैसा 0 टॉलरेंस है? भ्रष्टाचारी मान रहे थे मदन प्रजापति, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। कोई आदमी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरा ऊपर से नीचे तक आकंठ डूबा हुआ, अब उसको आप पार्टी में लाते कहते हैं ये तो महर्षि वाल्मीकि हो गया साहब। ये कैसा 0 टॉलरेंस? आरोप तो राहुल गांधी के ऊपर भी है, सोनिया गांधी के ऊपर भी है, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी है। आरोप की बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं आप वो आना चाहेंगे तो उनको भी विचारधारा को खेल रहे हैं। मैं आता हूं हेमंत, मैं 10 सेकंड इस बात पे ये पूछ लीजिएगा कि आज से पहले उनको ये भ्रष्टाचारी मानते थे क्या? आज मतलब ये मानते हैं ना कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनकी सरपरस्ती के अंदर भ्रष्टाचार किया। हाँ, बताएं। इनकी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार किया, मानते हैं क्या ये बात? इतना सा मेरे सवाल का जवाब ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं ले लूंगा कि लास्ट CWC की और इतना ले लीजिएगा कि लास्ट CWC की बैठक कब हुई थी? लास्ट CWC की बैठक कब? आज आपके टारगेट पर बात करेंगे आज जी। पारुष भारद्वाज, क्यों लगता है कि बीजेपी के सदस्यता को लेकर के लोग दूर भाग रहे हैं आपको, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप सबसे बड़ी पुरानी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन ये कम समय में जिस तरीके से लोगों ने सदस्यता लेने में रुचि दिखाई है भारतीय जनता पार्टी में, उतना किसी पार्टी में मुझे नहीं लगता पिछले 10 सालों में देखने को मिला हो। परुष भारद्वाज जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि 2013 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने UPA 2 के खिलाफ एक छद्म वेश में एक आंदोलन शुरू किया था, कांग्रेस की UPA 2 को बदनाम करना शुरू किया था, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इन्होंने बनाया था। उस समय इन्होंने जो जनता से वादे किए थे कि उसमें चाहे वो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हो, 2022 तक हर सर पे छत हो, विदेशों से काला धन लाने की बात हो, या फिर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात हो, या फिर ना पेट्रोल डीजल की कीमतें 30 रुपए लीटर करने की बात हो, उन सब पे जनता को इन्होंने इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाई कि जनता इनके
जनता इनके छलावे में आ गई। उसके बाद में जनता को लगा कि ये लोग, उसके बाद में जनता को लगा कि ये अगले टर्म में अपना वादा पूरा करेंगे। पर देखिए इनकी जो स्थिति ये थी कि 2019 के चुनाव में इनको पुलवामा की लहर पे सवार होकर के चुनाव जीतना पड़ा। इनके पास कोई उपलब्धि नहीं थी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई हमारे को 5 साल शासन समझने में लग गए, 5 साल शासन समझने में लग गए हमारे को, और ये कहा हमारे को और मौका दीजिए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के समर्थक भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने पिछली बार जो सदस्यता अभियान चलाया, उस सदस्यता अभियान के अंदर इन्होंने मिस कॉल से मेंबर बनाए। हमने आपने टीवी पे खबरें देखी थी हमने कि किस प्रकार इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मोबाइल से इस नंबर पे घंटी मारेगा उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, उसके अकाउंट में ये आएगा, उसके अकाउंट में वो आएगा। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना करके इन्होंने जिस प्रकार से लगातार इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और मेंबरशिप कराई। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनको पता है इस बात का, इनको पता है। देखो बोगला गए ऐसे नहीं जो आप अपनी बात कीजिए ना जी। मदन जी एक बात थोड़ा उनको तो बोलना दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले। मदन जी मैं आपको वाला सवाल पूछ लूंगा आपका सवाल। मदन जी इन्होंने पुलवामा की बात की है, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं क्या? अरे आतंकवादियों के तो पुलवामा का क्या हुआ अब तक तो बता दो। अरे पुलवामा के ऊपर चुनाव जीत करके आ गए 2019 में, पुलवामा किसने कराया अब तो बता दो। अरे ISI को भारत में बुला करके जांच कराने वालों, पठानकोट एयरबेस पे ISI को बुलाने वालों, ये देश विरोधी विचारधारा, इनकी मानसिकता देखिए कितने निचले स्तर की मानसिकता हो गई है। ये मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। अरे कौन से मुद्दे मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ, सदस्यता रद्द करिए कांग्रेस की और दोबारा सदस्यता कराइए। मुद्दे पर आइए। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर सदस्यता का क्या हाल है? देखिए हेमंत जी, मैं तो चुनौती से कह रहा हूं, रद्द करके दोबारा बनवा दो ना। मेरी बात रह गई। मदन जी बौखला रहे हैं असल में। मदन जी के प्रदेश में, अरे भैया बौखलाता राहुल गांधी है जो विदेश जाके बोलता है, बौखलाते आप जो सदस्यता अभियान पे पुलवामा जैसे आते हैं। चलिए मैं आता हूं दोनों के पास में वापस हमारे साथ में राकेश गोयल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर मिथिलेश जमीन जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता को लेकर के सवाल दरअसल उठे, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी संगठन महामंत्री आए, उन्होंने कहा कि खेतों में जाओ, बीजेपी के नेताओं को, और जिस धीमी गति से रफ्तार से चल रहे हैं उससे तो टारगेट पूरा नहीं होगा। जमीनी साहब जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है जी, वो ये है कि कहीं न कहीं जो एक दौर था पिछला सदस्यता अभियान, 80-90 लाख सदस्य बने थे बीजेपी के और खुद लोगों ने फोन किए थे, इस बार फोन नहीं कर रहे। इसका मतलब कार्यकर्ता भी एक्टिव नहीं है और जनता भी एक्टिव नहीं है। अब कार्यकर्ता तो एक्टिव कैसे हो जब उप मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने वाले पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ रील बनाता नजर आए, भारद्वाज के बेटे के साथ गले लाके लगे। थोड़ा सुधार कीजिए। हाँ, पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे के साथ वो अगर जाए, घूमता हुआ नजर आए, तो कार्यकर्ता को लगेगा कि जब बीजेपी और कांग्रेस एक ही है, जब मुख्यमंत्री के सामने लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले का बेटा उप मुख्यमंत्री के बेटे के साथ रील बना रहा है पुलिस प्रोटेक्शन में, लेकिन मैं समझता हूं जमीनी साहब, बच्चों को तो बख्श दीजिए इस राजनीति से। जमीनी साहब क्या देखिए सर, बच्चों का नहीं, बच्चों से जब बच्चे सब एक होते तो पिता भी एक होते हैं। जिनके बच्चों की दोस्ती होती है उनके पिता की भी दोस्ती होती है, ये मानव स्वभाव है। तो इससे कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हमारी अहमियत तो खत्म हो गई। राज में वो जो राज के लिए दरी बिछाते थे, मदन जी जैसे लोग पोस्टर लगाते थे, उनकी वैल्यू खत्म हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदुस्तान में 10 साल का यूपीए का टर्म रहा, स्वभाव नीचे आया, और 10 साल के बाद 400 का नारा देने वाले 237 पर आ गए। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री भजनलाल अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मुस्कुराता चेहरा लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं संगठन में जो अभी आपने युवा पदाधिकारियों की सूची निकाली, वापस लेनी पड़ी, इसका मतलब आपके सत्ता और संगठन में कहीं तालमेल नहीं है। आप कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं पा रहे, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। तो कहीं न कहीं जो आपने मदन राठौड़ जी को बनाया है, उनके पहले हमने देखा सतीश पूनिया भले चुनाव नहीं जीतना पाए, लेकिन विपक्ष के दौर में उन्होंने, राजेंद्र राठौड़ ने और किरोड़ीलाल मीणा ने जो जंग लड़ी, उस जंग के दम पर आप 115 पर आए, लेकिन आप 23 लाख सदस्य बनाए। और आप देखिए खियूसर में केवल 30,000 लोग जुड़े हैं आपसे। दौसा जैसी जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां 44,000 जुड़े हैं। चुनाव कैसे जीतोगे आप?
झुंझुनू में तो 46,000 से कांग्रेस की काउंटिंग शुरू होती है, माइनॉरिटी के वोट हैं वहां, आपके केवल 44,000 सदस्य बने हैं। चुनाव जीतोगे कैसे? 49,000 से कुछ ज्यादा हो गए। हाँ, 49,000, 49,000 है। हाँ। तो आप देखिए कि ये जो स्थितियां हैं ये डराने वाली स्थितियां हैं। उधर जो आदिवासी क्षेत्र है, बांसवाड़ा और सलुम्बर और 84, वहां तो 28,000 और 30,000 पे अटके पड़े हो आप। तो आप चुनाव जीतोगे कैसे? और 7 उपचुनाव नहीं जीते। वैसे भी उपचुनाव में हमने 2 दशक में देखा है कि केवल 4 बार बीजेपी जीती है, 10 बार कांग्रेस और 2 निर्दलीय जीते हैं 16 सीटों में। तो कांग्रेस बीजेपी का वैसे ही उपचुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। अब मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में सदस्य बन नहीं रहे, लोग मिस कॉल कर नहीं रहे, तो ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी। अरे टेक्नोलॉजी में तो गांव का आदमी चांद पर जा रहा है, फोन में तो मास्टर हो गया वो। मैं बताता हूं, वो पेमेंट करने लग गया है, गूगल पेमेंट सब कुछ कर रहा है, और आप कह रहे हो कि हमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत कहीं नहीं है, मन में कहीं न कहीं अब वो बीजेपी के प्रति क्रेज घट रहा है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्यकर्ता और जनता दोनों का क्रेज घट रहा है। और बीएल संतोष ये ठीक बात है कि बीजेपी में जो गलती होती है उसको घाव को भरने के लिए जल्दी लोग एक्टिव हो जाते हैं जी। राकेश गोयल साहब, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का क्रेज घट रहा है? और अगर घट रहा है तो उसकी क्या वजह है? अगर नहीं घट रहा तो सदस्यों पर असर क्यों पड़ रहा है? राकेश गोयल जी। देखिए हेमंत जी, ये तो सत्य है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर उदासीनता देखी जा रही है। वो ज्यादा एक्टिव तरीके से इस सदस्यता अभियान को नहीं आगे ले जा पा रहे हैं। पर मैं सिर्फ ये मानता हूं, पिछड़ना हार नहीं है, छोड़ देना हार है। भारतीय जनता पार्टी जरूर सदस्य अभियान में पिछड़ी है, पर उनके जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने इस पर एफर्ट छोड़े नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब सेकंड चरण में जो और सीनियर लीडरशिप जो राजस्थान आई, जैसे जेपी नड्डा जी का भी दौरा है फर्स्ट वीक के अंदर अक्टूबर में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम सदस्यता बीजेपी का आंकड़ा अचीव करने उसका असर उपचुनाव में पड़ सकता है बीजेपी पर? बिल्कुल हेमंत जी, उपचुनाव में फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा। जब वहां के कार्यकर्ता भी देखेंगे हमारे सदस्य नहीं बन रहे हैं, तो उनके अंदर एक मैसेज जो है वो नेगेटिव मैसेज जाएगा। उन्हें लगेगा चल लोगों का रुझान बीजेपी से हट रहा है, और कुछ लोग शायद वोटिंग के लिए भी ना जाए, या कुछ लोग अदर पार्टी को वोट देने में इंटरेस्ट है। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। भारतीय जनता पार्टी को इस पे पूरा फोकस करना चाहिए। अपने जो टारगेट उन्होंने अचीव दिया है कि 1.25 करोड़ हमें इसमें बनाने सदस्य राजस्थान से, 1.25 करोड़ से ज्यादा बनने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 400 का आंकड़ा देके फिर 237 पे रुके, और 1.25 करोड़ का आंकड़ा देके 40 या 45 लाख पे रुकेंगे, तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा समय होगा जी। मैं आता हूं मदन जी, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी परुष भारद्वाज से ले लेता हूं, क्योंकि जैमिनी साहब ने दोनों पार्टियों के नेताओं के बच्चों का जिक्र किया। परुष भारद्वाज, क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे और डिप्टी सीएम के बेटे का साथ में घूमना ये दिखाता है कि कांग्रेस बीजेपी एक है? जबकि हमने तो वो तस्वीरें भी देखी है जब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे खूब मुस्कुराते हुए हाथ में हाथ डाल करके मिलते हुए नजर आते थे। अभी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र राठौड़ की मुस्कुराते हुए तस्वीरें हों, या फिर मुख्यमंत्री के साथ में डोटासरा की तस्वीरें खूब ठाके लगाने वाली हों। परुष भारद्वाज, देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसकी निजी तौर पर कहीं कोई लड़ाई नहीं होती। वहाँ पे जो है वो मनभेद नहीं होकर वैचारिक मतभेद होते हैं। राजनीतिक पार्टी कोई सी भी हो, उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, और एक घर में भी यदि 4 सदस्य होते हैं तो हो सकता है कि घर के 4 व्यक्तियों के 4 अलग अलग विचार हो। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि राजनीति की परंपरा बहुत पुरानी रही है ये, कि है ना, लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे के साथ मित्रता भी निभाते हैं, परंतु जब उसका परंतु इसमें एक बात ये होती है कि व्यक्ति अपनी विचारधारा के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और उनका स्वास्थ्य खराब रहता था, तब राजीव गांधी जी ने उनको विदेश इलाज कराने के लिए भेजा, उनको प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। इसी प्रकार नरसिंह राव जी ने भी आपकी बात में ही जोड़ना चाह रहे हैं जैमिनी साहब, ये जोड़ना चाह रहा हूं कि एक कार्यकर्ता जो दूदू में चुनाव जीत के आए, बाबूलाल नागर को हरा के आए, लोगों जागो रे नागर आगो रे, उस नागर को रोका प्रेमचंद बैरवा ने। जनता को यकीन था कि जनता के लोगों के साथ जब उनका बेटा अगर ऐसा करता है कि एक कार्यकर्ता को लेके घूमता बीजेपी वाले को, आप जिसने मुख्यमंत्री को देखिए, उनसे सटी हुई सीट है, दूदू और सांगानेर जुड़ी हुई सीट है।
अगर वहां पे अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों को के कार्यकर्ताओं का भी मोरल डाउन होगा, दूधू का भी मोरल डाउन होगा। आपकी बातें बड़ी सारगर्भित होती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूं कि कम से कम राजनीति में हमें बच्चों को तो अलग कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नाबालिग उनका बेटा है, तो और हम बच्चों को लेकर कहें कि इससे हेमंत जी देखिए, हेमंत जी इसमें इस दौर में जब आपने तो एक से बड़े धुरंधरों को देखा है कि 24 घंटे पहले इस पार्टी में, 24 घंटे बाद उस पार्टी में, उस दौर में अगर हम बच्चों को लेकर के कहें तो मुझे नहीं लगता जमीनी साहब थोड़ा ठीक होगा। बाकी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारत की राजनीति में एक दूसरे का आदर करने का, एक दूसरे का सम्मान करने की परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति में भी परंपरा रही है। आप महाभारत का काल उठा करके देखिए कि दिन में महाभारत का युद्ध होता था और शाम को जब सूर्यास्त के बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो एक दूसरे के खेमे में जाकर के एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछी जाती थी। और इस बात करने लगे हैं आज तो कहते हैं कि ये तो कलयुग है, महाभारत के साथ कहां तुलना। मदन प्रजापति जी, आखिरी सवाल है, आखिरी टिप्पणी है। टिप्पणी ये है जो जैमिनी साहब ने भी बहुत गंभीर बात कही है, गोयल साहब ने भी कही है कि इसका असर उपचुनाव में पड़ेगा। अभी से आपके सदस्यता अभियान की यह हाल है, उपचुनाव आने वाले हैं, कैसे जीतेंगे? मैं बोलिए। दोनों चीज का जवाब देता हूं। मैं माननीय जैनी साहब के सवाल का भी जवाब देता हूं, आपने जो पूछा मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, और ये एक परंपरा है कि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं किसी भी पार्टी के, पहले भी हमने कई बार देखा है। और ये एक आपस में घूमने गए थे, मान लीजिए उसमें कुछ त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है तो वीडियो आ गया है, कह देंगे लैंड रोवर खरीदते हुए, है ना, कह देंगे। लेकिन मैं प्रेम जी को मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी विधानसभा से जानता हूं। सुनिए जैमिनी जी, मैं 10 सेकंड दे दूं मेरे को। मैं प्रेम जी को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, और आज से नहीं, जब से हाउस संभाला है जब से जानता हूं, जब वो जिला परिषद के सदस्य एक सामान्य से व्यक्ति हैं, और एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं राजस्थान के 2 नेता गिरधारी लाल भार्गव जी के बाद में प्रेमचंद बैरवा जी भी उसी श्रेणी के नेता हैं। मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है, जो है उसमें उन्होंने उसको समझा दिया जाएगा। लेकिन मैं सदस्यता अभियान पे मैं इतना ही कह सकता हूं हेमंत जी कि ये भारतीय जनता पार्टी है 1500 पार्टियों में जो अपनी सदस्यता को 0 कर दे। हेमंत जी, आप इनसे इस बात का सवाल पूछिए कि इनका ये भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 80 का लक्ष्य निर्धारित किया हो, इन्होंने कर्नाटक में लक्ष्य निर्धारित किया हो, आपका भी तो लक्ष्य देख लीजिए, लगाने की बात की हो, ये इनकी आपका भी तो देख लीजिए थोड़ा बहुत, कहां क्या कितना निर्धारित किया था, कहां पर चले गए। क्या ये जनता को बेवकूफ बनाने की बात है, या फिर इनको अंतर मन में झांकिए। कबीरदास जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला वो पिछले 9 महीने में क्राइम में भी आ गए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हाँ, ये राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को तरजीह है या कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं नाउम्मीदी वो पार्टी को भारी पड़ सकती है, उसे दूर करना।